जाइए। 5 पांडव धोनी मंदिर का इतिहास, साथी, डूंगरपुर, राजस्थान। लेखक लालदास कमलदास डामोर। प्राचीन चंपावती नगरी सापी पांडवों की धोनी का इतिहास। जय श्री कृष्ण। ओम गुरुवे नमः। जय सरस्वती माता। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा से अत्रि, अत्रि से चंद्र, चंद्र से बुध, बुध से इलानंदन एवं इलानंदन से पुरु, पुरु से पुरुरवा, पुरुरवा से आयु, आयु से राजा नहुस, नहुस से ययाति का जन्म हुआ। ययाति का जन्म से ययाति से कुरुवंश, भरतवंश के कुरुवंश के शांतनु राजा बने। राजा शांतनु के पुत्र। शांतनु की 2 रानियां थी। बड़ी गंगा, गंगा के देवव्रत नामक पुत्र हुए, जिसे हम भीष्म पितामह भी कहते हैं। दूसरी रानी थी सत्यवती। सत्यवती के चित्रांगन और विचित्रवीर्य 2 पुत्र हुए। विचित्रवीर्य की 2 रानियां थी। अंबिका से धृतराष्ट्र और अंबालिका से पांडु। विदुर दासी पुत्र थे। धृतराष्ट्र से दुर्योधन आदि 100 भाई एवं 1 बहन दुशाला। पांडु की 2 रानियां कुंती, कुंती से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण। जल्दी से जुड़ जाइए। यह इतिहास है 5 पांडवों के मंदिर का। कुंती से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, और माद्री से सहदेव और नकुल। कल अपन ने बात की थी परसों। विशेष में सूर्य पुत्र कर्ण भी कुंती का पुत्र था, जो सूर्य के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ था। ये 5 पुत्र भी सभी देवताओं के आशीर्वाद से प्राप्त हुए थे। सूर्य पुत्र कर्ण भी कुंती का पुत्र था, जो सूर्य के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ था, जो कौरवों की तरफ से लड़ा था, जिसे अधिरथ पुत्र या राधा पुत्र भी कहते हैं। ये यहाँ का इतिहास मैं बता रहा हूँ। जल्दी से जुड़ जाइए। महाभारत का युद्ध सत्य, धर्म और असत्य के आधार पर हुआ था, जिसमें श्री कृष्ण भगवान ने पूरे महाभारत के अंतर्गत हथियार नहीं उठाने का दुर्योधन को वचन दिया था। अर्जुन के मन में माया का विषाद छाया था। तब श्री कृष्ण भगवान ने युद्ध मैदान में ही अर्जुन को ज्ञान दिया था एवं विराट स्वरूप का दर्शन करवाया था। इसी ज्ञान का नाम श्रीमद् भगवद गीता है। युद्ध में पांडवों की विजय हुई थी। कौरव 100 भाई होते हुए भी अपने अहंकार और असत्य के कारण विनाश को प्राप्त हुए थे। यह घटना लगभग 5000 वर्ष पूर्व घटी थी। द्वापर युग, द्वापर का अंत एवं कलयुग का आरंभ यहीं से होता है। हरियाली अमावस के दिन कलयुग का आगमन द्वारामती नगरी यानी द्वारिका में हुआ था। युद्ध का मुख्य कारण, जब पांडवों कौरवों के बीच जुआ खेला गया तब युधिष्ठिर हार गए, तो शर्त के अनुसार 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास का दंड दिया था। उस समय पांडव पूरे भारतवर्ष में घूमते हुए श्री कृष्ण से मिलने की अभिलाषा से यहाँ पर आए थे। उधर श्री कृष्ण भी द्वारिका से पांडवों को मिलने की इच्छा से घूमते घूमते इधर आए थे। पांडव और श्री कृष्ण का मिलन पावड़ा गांव में एक वट वृक्ष की छत्र छाया में हुआ था। नमस्ते नमस्ते। मैं यहाँ 5 पांडवों के मंदिर का इतिहास बता रहा हूँ। सभी से जुड़ जाइए। जब पांडवों को निकाल दिया गया था कौरवों के द्वारा, तब पांडव यहाँ पर वनवास के समय आए थे और श्री कृष्ण से मिलने की अभिलाषा से पूरे भारतवर्ष में घूमते हुए यहाँ पर आए थे। उधर श्री कृष्ण भी द्वारिका से पांडवों को मिलने की इच्छा से घूमते घूमते इधर आए थे। पांडव और श्री कृष्ण का मिलन पावड़ा गांव, जो हमारा गांव है, एक वट वृक्ष की छत्र छाया में हुआ था। तब माता कुंती, जो कृष्ण की बुआ लगती थी, दोनों ने मिलकर सापी स्थित
छाती डूंगरपुर में बिसीवाड़ा में पड़ती है। ये नेशनल हाईवे 48 नंबर के आसपास। छाती स्थित स्थान पर द्रोणी प्रकट की थी एवं कुंती और द्रौपदी ने मिलकर इस द्रोणी पर तपस्या की थी। सोमावती अमास यज्ञ करने का श्री कृष्ण ने वचन दिया था। इस स्थल पर पांडवों की द्रोणी कहते हैं। वनवास का अधिक समय पांडवों ने यहीं पर बिताया था। कहते हैं कि भीम ने यह स्थल बिहार में गंगा नदी का डेल्टा लाकर उसको हाथ से समतल बनाकर बनाया था एवं 500 पांडवों ने उस स्थल के चारों तरफ द्रोणी प्रकट करके तपस्या की थी। भीम जो थे उनकी रक्षा के लिए चारों तरफ घूमते थे, इसलिए यहाँ 5 द्रोणियां हैं। एक ये बीच में है और 4 पांडव चारों इस स्थल के चारों तरफ 4 द्रोणियां लगा के बैठे थे और तपस्या करते थे। यहीं पर भीम ने एक फावड़े से पहाड़ बना दी थी, इसलिए इस गांव का नाम फावड़ा यानी पावड़ा रखा गया। हमारा गांव जो है पावड़ा। प्राचीन रूपावटी नगरी पावड़ा को कहते हैं। पावड़ा में ही एक वट वृक्ष था जिसके नीचे पांडवों की आम सभा होती थी। द्रौपदी इसी से झूला झूलती थी, इसलिए इस वट वृक्ष का नाम पांडव वड़ला था, जो अभी नहीं है। पावड़ा का प्राचीन नाम रूपावटी नगरी था। दूसरे दार्शनिक स्थल है पावड़िया हनुमान जी, लगभग आधा किलोमीटर दूर पावड़ा में है, अतः उसका नाम पावड़िया हनुमान है। प्राकट्य किस तरह से हुआ इस बताता हूँ आपको। प्राचीन कथा के अनुसार जब भीम ने सोचा कि नीलापानी नीलकंठेश्वर महादेव पादेड़ी कड़िया नामक पर्वत है जिसे पादेड़ी नाके में रखने के लिए अरावली की पर्वत श्रेणी से लाए थे, जिससे पादेड़ी का नाका बंद करने का ठान लिया। तो पादेड़ी में माताजी का मंदिर है जो पातालेश्वरी देवी के नाम से प्रख्यात है। माताजी ने सोचा जो भीम इस पर्वत को नाका में बांध देगा तो यहाँ पानी भर जाएगा, मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, मेरी पूजा कौन करेगा। अतः इसको रोकने के लिए अर्धरात्रि में माताजी मुर्गा बन के बोली, जिसको सुनकर भीम पर्वत को छोड़कर अपना काम अधूरा छोड़कर पावड़ा में आ गए थे। उन्होंने सोचा अभी तक दिन क्यों नहीं निकला। ध्यान लगाकर देखा तो यह एक धोखा था। भीम तो मनमौजी थे, अतः वे मन ही मन बोले, हनुमान आपकी सेवा में रोज करता हूँ, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। यूं करके झोली में से हनुमान जी की मूर्ति निकालकर खापड़ लो तालाब में फेंक दी थी। आपको मैंने हनुमान जी की मूर्ति किस तरह से भीम पांडव के पास आई थी वो आपको मैंने बताया था। अब मैं विस्तार से नहीं बताऊंगा, जो लिखा हुआ है वही बताऊंगा। यूं करके झोली में से हनुमान जी की मूर्ति निकाल कर हमारे गांव खापड़ला तालाब में फेंक दिया। वहां से थोड़े आगे जाकर के गणेश की मूर्ति को माताजी को यानी कि कुंता माता द्रौपदी माता को सौंप दिया था। थोड़ा आगे जाकर केदारेश्वर की मूर्ति को साफी में फेंक दिया और मूर्ति जमीन के अंदर उतर गई। फिर भीम बिसीवाड़ा में एक वट वृक्ष था जिसका नाम अंधारिया वड़ला है, वो अभी भी मौजूद है, 5000 वर्ष पूर्व का है। वहां गए कभी कभी पांडव अंधारिया वड़ला के नीचे भी बैठा करते थे, गुप्त सभा वहीं पर करते थे। इधर हनुमान जी पटेलों के हल में आ गए तो पटेलों ने बाहर निकाला और अपने गांव सापी में ले जाने लगे, परंतु हनुमान जी पावड़ा की सीमा में आकर के रुक गए। जब भीम ने केदारेश्वर की मूर्ति फेंकी तो जमीन में उतर गई। पटेलों ने कुआं खोदा जिसमें भगवान शिव वापस प्रकट हुए, इसलिए उस कुएं का नाम वागड़ी में केदारिया कुआं पड़ा है। वो कुआं अभी भी मौजूद है। इधर पांडवों ने सोचा कि धोनी में यज्ञ करना है, परंतु एक शुभ अवसर की तलाश में थे। वह अवसर था सोमावती अमास का, जो उन्होंने निश्चित करके रखा था। जो सोमावती अमावस्या थी वो हरियाली अमावस बोलते हैं, आषाढ़ी अमास। वो अमावस पड़ रही थी द्वापर युग में। यहाँ से पांडव वनवास पूरा करके वापस इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर आधुनिक दिल्ली में आ गए। हस्तिनापुर आकर अपने हक का राज्य क्यों बोलते हैं, क्योंकि अपने बाप दादा का जो राज था वो तो कौरवों के पास ही था, परंतु उन्होंने अपने बल पर खांडवप्रस्थ जो वन का भाग था, वन क्षेत्र, उसको जला करके वहां पर जो नगरी बसाई थी उसका नाम इंद्रप्रस्थ रखा था। वो इंद्रप्रस्थ भी कौरवों ने हथिया लिया था और वो अपने हक का राज्य इसी इंद्रप्रस्थ को मांग रहे थे।
हस्तिनापुर आकर के अपने हक का राज्य इंद्रप्रस्थ की मांग की कौरवों के सामने रखी, परंतु दुर्योधन ने सुई भर भी जमीन पांडवों को नहीं देने का कह दिया और यह भी कहा कि पांडवों में यदि शक्ति है तो उनका राज्य हमसे युद्ध करके जीत सकते हैं। श्री कृष्ण ने पांडवों को सिर्फ 5 गांव देने की बात दुर्योधन के सामने रखी कि आप 5 पांडवों को एक गांव दे दो और आपकी लड़ाई यहीं पे खत्म करते हैं, परंतु दुर्योधन ने साफ इनकार कर दिया। तब श्री कृष्ण की अगुवाई में महाभारत का युद्ध हुआ जो 18 दिन तक चला, जिसमें पांडवों की विजय हुई। यह युद्ध हरियाणा के कुरुक्षेत्र में हुआ था। पांडवों की विजय के बाद हस्तिनापुर राज कायम किया गया एवं युधिष्ठिर को राजा बनाया गया। युधिष्ठिर के मन में विचार आया कि धोनी में यज्ञ करना है, तब अर्जुन के मन में अर्जुन को द्वारिका भेजा गया श्री कृष्ण को बुलाने, और पांडव, द्रौपदी माता, कुंती, सुभद्रा सभी यहाँ पर वापस आए पांडवों की धोनी पर। इस समय द्वारावती नगरी में कलयुग का प्रवेश हो चुका था। अतः श्री कृष्ण भगवान ने बुआ, कुंती एवं पांडवों के नाम संदेश लिखा कि कलयुग का प्रवेश हो चुका है, अतः आप समावती अमास का इंतजार करना छोड़ दो, क्योंकि जो समावती अमावस उन्होंने निश्चित की थी वो द्वापर युग में थी, परंतु कलयुग पहले प्रवेश कर चुका था। इसलिए कृष्ण भगवान ने उनको संदेश लिखा था। अतः आप समावती अमास का इंतजार करना छोड़ दो या हिमालय के लिए प्रयाण करो। यह अधूरा काम कलयुग के अंत में आकर के करेंगे। मैं अपने धाम गोलोक धाम निज धाम जा रहा हूँ। इस तरह पांडव यहाँ पर यज्ञ कार्य अधूरा छोड़ करके हिमालय चले गए और महानिर्वाण को प्राप्त हुए। अब निष्कलंक अवतार का विवरण है थोड़ा सा। अब देखिए, यज्ञ कार्य अधूरा छोड़कर पांडव चले गए, इसलिए यहाँ एक जगह को कासरी गोड़ी कहते हैं, क्योंकि कासरी गोड़ी में ही जो ये सर्पिणी नदी है, सर्पिणी नदी का पानी वहीं पे उनको घी बनाने का था और घी बना के उस पानी का घी बना के इस धोनी में यज्ञ करने का था सोमावती अमावस्या को, परंतु वो सोमावती अमावस्या कलयुग में हो गई, इसलिए वो कार्य अधूरा हो गया। तो काम को पूरा करने के लिए कलयुग के अंत में पांडव वापस आएंगे। हनुमान कोतवाल होंगे, इसीलिए वो सामने बैठे हैं 5 पांडवों के मंदिर के सामने। 5 पांडव जाजम बिछाएंगे, कुंता माता एवं द्रौपदी माता हुक्म चलाएगी, करोड़ों हाथी घोड़े में पैदल जमात आएगी, लालबाई का आबा एवं एक पानिया खाकरा रतनपुर जिनके बीच में पांडवों का स्थान है। यहाँ पर 1.25 गज हाथी घोड़ों की लाद चढ़ेगी, यानी कि गोबर चढ़ेगी। फिर श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 10वें अवतार 66 कला संपूर्ण भगवान निष्कलंक का अवतार धारण करेंगे, जिनके हाथ में शंख, चक्र, गदा, भाला आयुध होंगे, जो श्वेत ध्वज और श्वेत घोड़े पर सवार होंगे। निष्कलंक भगवान धवलगिरी पर्वत में रहेंगे। धौला घोड़ा यानी कि गरुड़ का अवतार है। धवलगिरी पर्वत यानी कि धौलागिरी बोलते हैं हमारे वागड़ी में। निष्कलंक अवतार के मुख्य कारण और उद्देश्य, सतयुग में मेघ ऋषि की पुत्री कबनी, यानी हमारी भाषा में वागड़ी में मेघड़ी कहते हैं, जिसका पानी ग्रहण का वादा जो अब पूर्ण करेंगे कलयुग के अंत में। कलयुग में झूठ, क्रोध, द्वेष, काम, लालच, व्यभिचार, भ्रष्टाचार आदि कलंक हर जीव आत्मा पर कब्जा किए हुए होंगे। हर जीव आत्मा क्यों कहा जाता है कि पहले 200, 300, 400, 500 गाय रहती थी। वो गाय बाड़े में रहती थी तो भी आपस में नहीं लड़ती थी, परंतु अभी 2-4 गाय हैं, 1-2 बैल हैं, तो भी वो आपस में बांध के रखते हैं तो भी लड़ते हैं। यानी कि हर जीव आत्मा पर कलयुग का प्रभाव होगा इस युग में। इन कलंकों से रहित नवीन सृष्टि का नव सर्जन पुनर्निर्माण के लिए एवं उन कलंकों को हटाने के लिए भगवान विष्णु निष्कलंक कलंक को हटाने के लिए आएंगे, इसलिए निष्कलंक अवतार धारण करेंगे, कल्कि अवतार। फिर निष्कलंक भगवान कलयुग हटाकर सत्य को वापस स्थापित करेंगे एवं विश्व में सत्य सनातन धर्म, निजिया धर्म को स्थापित करेंगे। सभी धर्म खत्म हो जाएंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं रहेगा, खाली सत्य सनातन धर्म एक ही रहेगा। यानी कि जड़ धर्म का जड़ वही है। सभी दूसरे धर्म जो अभी बता रहे हैं लोग, वो धर्म तो खाली उस वृक्ष की डालियां ही है। ये यहाँ का इतिहास है
मैंने आपको बताया। ये हमारे पिताजी का जीवन चरित्र है। मेरे पिताजी का नाम कमलदास जी महाराज है। श्री कमलदास जी महाराज के पिता का नाम बदाजी दलाजी डामोर, वो माता का नाम नंदुबा था। वे पहले उदयपुर के खानमेण गांव में रहते थे, खेरवाड़ा में पड़ता है। बाद में वे 1950 में उदयपुर से पावड़ा डूंगरपुर में आ गए। कमलदास का जन्म दिनांक 21/2/1939 को खानमेण में हुआ था। पावड़ा में आकर वे खेती को भगवत भक्ति के साथ में करने लगे एवं सुरमालदास सिसोद के शिष्य बन गए। उनके साथ हो गए। उन्होंने गुरुजी के साथ मिलकर कड़िया नामक पर्वत जो भीम पांडव लाया था उस पर धुनी स्थापित की, जहाँ पर कार्तिक शुद्ध 14 को मेला भरता है। फिर 35 वर्ष की आयु में वे पावड़ी हनुमान का मंदिर में पूजा करने लगे। हनुमान जी को खड़ा खेजड़े के वृक्ष के आधार पर किया, जिसमें गांव वालों का बहुत विरोध रहा, सहन करना पड़ा। गांव के बाहर भी रख दिया गया उनको। बिलपण के पटेल एवं आदिवासियों की मदद से सोई हुई मूर्ति को खड़ा किया, फिर मंदिर का निर्माण करवाया, जिनमें कमलदास व उनकी पत्नी धर्मपत्नी अंतोक देवी का पूरा सहयोग रहा एवं आर्थिक सहायता श्री श्यामलाल जैन साथी की तरफ से मिला। इस तरह मंदिर कमलदास के कर कमलों से पूर्ण हुआ। गांव वालों के विरोध के कारण वे 5 पांडवों की धूनी पर सेवा करने लगे। यहाँ पर धूनी पर लकड़ी के 4 थामलों पर थापड़ों की छत थी। अग्नि प्रकट करने के लिए सिर झुकाना पड़ता था। फिर उन्होंने मोगजी पटेल एवं स्वयं रामजी हाजा डामोर, वीरमदास विहत, अंतोक देवी, कल्याणदास आदि ने मिलकर मंदिर का निर्माण किया। इसके ऊपर सित्तोड़ी पट्टी चढ़ाई गई। उसके बाद 5/5/2008 सोमवती महायज्ञ का आयोजन किया गया। उन्होंने 1.25 महीने की समाधि दी थी, जो परिवार के विरोध के कारण 3.5 दिन में खोल दी गई। 3.5 वर्ष उन्होंने अंत्याग भी किया था कमलदास जी महाराज ने। महान श्री कमलदास जी को निर्वाण पद मिला दिनांक 2/4/2012। लालदास डामोर लेखक है। सोमवार को धर्मराज दशमी सैतर सुद दशम 11:45 को उनका अंतिम संस्कार किया गया। एकादशी को अंतिम संस्कार किया गया। ये यहाँ का इतिहास है। श्री कृष्ण भगवान यहाँ जरूर आएंगे। सभी भक्त विश्वास रखें और कलयुग का अंत जरूर करेंगे। जय श्री कृष्ण। आज लाइट नहीं है। ये राधे कृष्ण। यहाँ बहुत मूर्तियां थी, पर मूर्तियां दूसरे लोग यहाँ से ले गए हैं और ये दोना है। यही मूर्ति है जो गणपति जी की भीम पांडव ने माता जी को सौंप दिया था कि आप पूजा करो, मैं पूजा नहीं करूंगा। ये यहाँ का इतिहास है।